स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी एडिशनल स्टडी के चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? मैथ की क्लास कई दिनों से नहीं हो पा रही, मैंने सोचा कम से कम 10 ही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए जाएं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप सभी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बनना है? किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6 आता है, 10 से भाग देने पर शेष 8 आता है, 12 से भाग देने पर शेष 10 आता है, 24 से भाग देने पर शेष 22 आता है, 36 से भाग देने पर शेष कितना आता है? 34 बचता है। तो वह संख्या क्या होगी? सबसे पहले सिंपल सी बात, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहले मैं 8 उठाकर देख रहा हूँ। ठीक है, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 6 बचता है। मान लिया मैंने यहाँ पर इसको 1002 को यहाँ पर 8 से डिवाइड करें, देखते हैं 6 बचता है नहीं बचता है। तो यहाँ पर 8 एकम 8 बचा कितना? 2 बचा, हो गया 20। 8 दूना 16 बचा 4, हो गया 42। 8 पंचे 40 बच रहा है 2, बचना कितना चाहिए? 6 बचना चाहिए। तो पहला वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या? 1010 है, 1010 है, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 एकम 8 बचा कितना? 2, हो गया 21। 8 दूना 16 बचा 5, 8 छंग 48, शेष बचा 2। इसमें भी आना कितना चाहिए था? 6 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ठीक, अब लास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1200 को चेक करके। 1200 बटे 8, 8 एकम 8 बचा 4, 8 पंच 40, 150 आ गया। इसमें कोई शेष नहीं बचा है, तो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, सॉरी डी नहीं, सी इसका करेक्ट आंसर है। देख सकते हो, इसको करके भी देख रहा हूँ मैं। देखिए 358 है। 358 को यहाँ पर सिंपल तरीके से हम लोग 8 से ही डिवाइड करेंगे, सभी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पहले वाले से डिवाइड करके देख लो कि राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पहले वाले से समझ लो दो संख्या कट रही हैं तो दूसरे वाले चेक करेंगे, दूसरे वाले भी दो संख्याएं कट रही हैं तो यहाँ पर तीसरे से चेक करेंगे। इस तरीके से चेक करते हैं। तो पहले वाले से ही आंसर मुझे साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है। तो 8 चौक 32 बचा कितना? 3, हो गया 38। फिर से 8 चौक 32 बचा 6, भाई 8 चौक 32 और 6 38 होता है। ठीक है, 6 शेष बचा है, बचना कितना चाहिए था? 6 ही बचना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ गए ना सभी? सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से करना होता है, दिमाग से करना होता है। ठीक, ध्यान से करना होता है, सभी क्वेश्चन हो जाते हैं, मैथ ज़्यादा कोई कठिन नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन किसका? रेलगाड़ी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दो रेलगाड़ियाँ 127 मीटर और 98 मीटर लंबी हैं। ठीक, कितनी कितनी मीटर लंबी है? एक है यहाँ पर 127 मीटर लंबी, दूसरी है 98 मीटर लंबी। ठीक है, एक छोटी एक बड़ी है। पहले की चाल यहाँ पर कितनी? 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे की चाल यहाँ पर कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी? कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? यानी विपरीत दिशाओं में होते हैं तो चालें जुड़ती हैं। ठीक, तो चाल यहाँ पर जुड़ेगी, यहाँ पर दूरी भी जुड़ जाएगी। ठीक, कितने कितने मीटर की अभी दूरी जोड़ लेंगे। सबसे पहले 127 मीटर की एक पहली वाली, दूसरी वाली 98 मीटर। तो 8 7 15 के 5, 9 2 11, 1 12 के 2 और 1 1 2, 225 आ गया। ठीक, कितनी आ गई यहाँ पर? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आ गई यहाँ पर कितना? 225। और चाल कितनी है? चाल 55 और 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 55 और 35 होता है 90। ठीक, कितना होता है? 90 होता है। 55 और 35 कितना होता है? 90 होता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये याद रखना। और हमें निकालना मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, या तो ये मीटर आ गया। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। तो 18 पंचे 90, 55 25, सिंपल है। 25 आ गया यहाँ पर। कितना आ गया? 25 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक, 25 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल, इसका फार्मूला लगाएंगे। समय बराबर पूछा क्या कि एक दूसरे को पार कर जाएगी कितने समय में। देखो यहाँ पर कितने समय में पूछा है। ठीक है, तो समय में सेकेंड में ही टाइम, मतलब कि आंसर भी दिया रहा है। तो यहाँ पर दूरी कितनी है? दूरी यहाँ पर 225 मीटर प्रति सेकेंड की। चाल यहाँ पर कितनी है? 25। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी? 225 थी। चाल कितनी थी? 25 मीटर प्रति सेकेंड निकली थी। तो काट देंगे इसको। 25 अठे 225, 9 225, 9 सेकेंड आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 9 सेकेंड। किस ऑप्शन में? 9 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी में है 9 सेकेंड। राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला।
सी करेक्ट है, याद रखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं, विपरीत जब भी बोले तो चालें जुड़ जाती हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बना है। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बना है। कुमार और दीपक ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, व्यापार एक शुरुआत की, ठीक है। दो लोग हैं, कुमार और दीपक है, एक धंधा खोला है, व्यापार खोला है उन्होंने, दो लोगों ने। यहाँ पर कुमार भाई साहब ने यहाँ पर 5,000 रुपये लगाए, ठीक, 5 महीने के लिए लगाए हैं, तथा दीपक भाई साहब ने यहाँ पर 6,000 रुपये लगाए, 6 महीने के लिए लगाए, ठीक है। निवेश किए हैं, एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष का टाइम भी दिया गया यहाँ पर, एक वर्ष के अंत में 610 रुपये का लाभ हुआ है। कितना, 610 रुपये का लाभ हुआ है। दीपक को कितना मिलेगा पूछा जा रहा है, दीपक का हिस्सा कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर कुमार भाई साहब के लिए के लगा दिया मैंने, दीपक भाई साहब के लिए मैंने डी बना दिया, ठीक। कुमार भाई साहब ने कितने रुपए लगाए, 5,000 रुपये लगा दिए हैं, 5,000 रुपये लगाए, 5 महीने के लिए लगाए, ठीक। अब यहाँ पर दीपक भाई साहब ने कितने रुपए लगाए, 6,000 रुपये लगाए हैं, 6 महीने के लिए लगा दिए हैं। 3 जीरो से यहाँ पर अनुपात है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 25 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6 36, ठीक। अब क्या बोल रहा है, 610 रुपये का लाभ हुआ, वर्ष के अंत में 610 रुपये का लाभ हुआ है, 610 का लाभ हुआ। इधर लाभ कितना हुआ, दोनों को जोड़ दो, 6 5 11 के 1, 3 2 5 1 6, 61 बराबर 610 के, तो 1 बराबर 10 के आ जाएगा, ठीक। 1 बराबर 10 के आ जाएगा। पूछा कि यहाँ पर दीपक को कितना लाभ हुआ है, तो 1 बराबर 10 के, तो 36 बराबर कितना हो जाएगा, 360 के हो जाएगा। भाई इसमें गुणा करेंगे, एक बराबर 10 के, तो 36 बराबर मतलब कि 36 360 हो जाएगा, ठीक। 360 दीपक का लाभ कितना हुआ, 360 का। याद रखें ए वाला इसका करेक्ट है। पूछ ले जाता है यहाँ पर आपका कुमार को कितना लाभ हुआ, तो 250 का लाभ हो जाता है, भाई 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 250 ऑप्शन में है भी नहीं, पूछा भी नहीं गया है, ठीक है। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक। 360 इसका करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। समझ गए ना सभी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए कोई बस किसी स्थान से दोपहर 12:25 से निकलती है, ठीक। 12:25 पर निकलती है और गंतव्य स्थान पर पहुंचती है 10:45 पर, सुबह, ठीक है। प्रातः बोला गया, दोपहर में निकली है, सुबह पहुंच पाई है वो, ठीक है, 10:45 पर पहुंच पाई है। तो यात्रा की अवधि क्या है, टाइमिंग दी गई यहाँ पर देख सकते हो, 22 घंटे 40 मिनट, 24 घंटे 20 मिनट, 22 घंटे 20 मिनट, या फिर आपका 24 घंटे 40 मिनट, ठीक। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर कितना है, 12:25 है, तो 12:25 मैंने लिख दिया। 1 बजने में कितना अभी टाइम है, 1 बजने में यहाँ पर 35 मिनट टाइम है, ठीक। मान लिया मैंने 1 बजा दिया, यहाँ पर 35 जोड़ देंगे, ठीक है। 1 बजा दिया, 1 बज गया। अब क्या करेंगे, 1 बजे से रात में 1 बजे जो सुबह वाला 1 होता है, ठीक है, रात में 12 के बाद जो 1 आता है, 1 बजे तक जाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक। कितना लगेगा, 12 घंटे का टाइम लगेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो दोपहर वाला 1 बज गया है, 12 भाई 12:25 था, ठीक। 35 और जोड़ेंगे, 1 बज जाएगा, तो 35 यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, 1 बज गया। अब क्या करेंगे, 1 बजे से लेकर रात में 1 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक। 12 घंटे जोड़ दिए मैंने। अब मुझे पहुँचना है 10:45 तक। अब 12 से 1, 1 से 2, 2 नहीं, यहाँ पर रुकिए, 1 बज गया, ठीक। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10:45, ठीक। तो यहाँ पर कितना, 12 घंटे ये थे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे, 21 घंटे, 21 घंटे टोटल ये आ चुके हैं, 12 को भी लगा के, ठीक। 21 घंटे ये आ गए, और ये 45 और 35 कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। 21 घंटे हो गए ये, और 80 मिनट ये हो गए। 80 मिनट में तो 60 इसमें निकालो, 1 घंटा। 21 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 22 घंटे, ठीक। 21 घंटे के बाद 22 घंटे 20 मिनट। भाई यहाँ पर 80 मिनट लिखा है, तो यहाँ पर 1 घंटा 20 मिनट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यानी 22 घंटे 20 मिनट राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी वाला। सी वाला करेक्ट है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, याद रखना आप सभी को। यहाँ पर इसका आंसर देखना था, सिंपल सी बात है। 10:45 से 12:25 से 10:45 का इसका अंतर देखना था, कितने घंटे का टाइमिंग है यहाँ पर, ठीक है, ये देखना था। तो यहाँ पर 22 घंटे 20 मिनट का टाइमिंग का अंतर है, याद रखना है, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला मैच कर जाएगा, सी राइट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, साधारण ब्याज से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 900 रुपये का 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा, कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 540 रुपये का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में होगा। जितना पूछा जा रहा, मतलब कि ये जो इतने का जो ब्याज निकलेगा
और इतने का जो ब्याज निकलेगा वो सेम टू सेम होगा, बराबर होगा, याद रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ही निकाल लेते हैं। इसका तीनों चीज़ें दे रखी है, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय भी दे रखा है, ठीक है। मूलधन है 540, दर कितनी 5%, समय कितना है 4 वर्ष है, ठीक, बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 54 दूना 108, ठीक है। यहाँ पर ब्याज कितना आ गया 108 आ गया ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पर ब्याज हमको यहाँ पर टाइमिंग निकालनी है, टाइमिंग यहाँ पर पूछ ही रहा है, समय पूछ रहा है, समय, ठीक है। तो 900 रुपये ब्याज है, सॉरी मूलधन 900 है, दर कितना है 6% है, समय कितना है यहाँ पर पता नहीं, x कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे, बराबर में ब्याज कितना है, ब्याज इसका और उसका बराबर था, तो मान लिया इसका 108 है, ठीक। जब बोल रहा है बराबर उतना ही ब्याज है, ठीक है, साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि इसका है, तो यहाँ पर ब्याज मान लिया मैंने 108 है। अब यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 9 से तो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 6 दूनी 12, तो x बराबर 2 वर्ष, याद रखिए 2 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखो करके भी देख सकते हो, 900 इंटू 6 इंटू 2 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 में 54 दूना 108, ठीक, 108 आ गया ब्याज। उसी प्रकार इसका भी करके देख लो, 540 इंटू 5 इंटू 4 अभी करके दिखाया मैंने, ठीक है। इसका भी एक उतना ही आएगा ब्याज, ठीक है, 2 जीरो से नहीं 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 54 दूना 108, फिर भी आ गया ना 108, दोनों का सेम टू सेम आ रहा है। तो याद रखें इसका टाइमिंग मुझे पूछना था, पूछा जा रहा था 2 वर्ष है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बट बहुत ज़्यादा बच्चे टाइम लगाते हैं इस क्वेश्चनों में, ठीक है। 24 सेबों को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, यानी कि 24 सेब हैं, इसको 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 7 गुना, ठीक है, इसका 7 गुना जो भी भाग हो, दूसरे भाग का 5 गुना, इसका 5 गुना, ठीक है। इन दोनों का योग जो आएगा वो आएगा 146, कितना आएगा 146 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से चलते हैं, कैसे चलते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। तो पहला भाग मान लिया मैंने, यहाँ पर पहला भाग 27 तो हो नहीं सकता क्योंकि 24 ही है, तो 27 कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 24 को 2 भागों में करना है, तो पहला वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है पहला भाग क्या है, ठीक है, पहला भाग पूछा जा रहा है क्या है भाई। टोटल सेब यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर 27 कैसे हो जाएगा, तो ए वाला विकल्प तो कटेगा। दूसरा वाला विकल्प देखते हैं, 13 मान लेते हैं, पहला भाग मान लिया मैंने 13, तो 13 इंटू 7 करेंगे, 13 सतह 91 आ जाता है, 13 सतह 91, दोनों को जोड़कर 146 आना चाहिए, ठीक है। 13 मान लिया मैंने पहला भाग है, दूसरा भाग कितना 24 में से 13 चला जाएगा, बचेगा कितना भाई, टोटल 24 था, 24 में पहला भाग है 13, तो दूसरा भाग बचेगा 11, ठीक है, 11 बचे 55, इन दोनों को जोड़कर 146 आ रहा, तो सही है, 5 1 6 9 5 14, 146 आ भी गया गाइस, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला ही है, ठीक है, 13 ही है, याद रखिए 13 इसका करेक्ट आंसर है भाई। आप देखिएगा पहला भाग है 13, दूसरा भाग है 11, 13 और 11 दोनों होता है 24, पूछा जा रहा है पहले भाग का यहाँ पर 7 गुना, तो 7 गुना कर दिया, 13 सतह 91 वो 91 आ गया, ठीक है। दूसरे भाग का यहाँ पर आ गया 5 गुना बोला है, तो 11 बचे 55, तो 55 आ गया, इन दोनों को जोड़ने पर 146 आना चाहिए, 146 आ रहा है, ठीक है। तो पहला भाग पूछा गया क्या है, पहला भाग है 13, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, x बराबर 1/1 इंटू, यहाँ पर गुणा है ये, ठीक है, याद रखिए ये गुणा है, जो इंटू ये पॉइंट जो है ये गुणा में, याद रखिए, ठीक है। तो 1 इतना दे रखा है प्लस, फिर 1 इतना दे रखा है, फिर प्लस 1 इतना दे रखा है, फिर प्लस 1 इतना दे रखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, भिन्न में आएगा a b c या फिर d, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताओ। सबसे पहले इसको गुणा में हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 1 कितना हो जाएगा, 3 दूने 6 एकम 6 आ जाएगा, प्लस इधर 1 कितना आ जाएगा, 4 × 12 दूने 24 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 कितना 5 चौको 20 × 60 आ जाएगा, फिर प्लस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 पंचे 30 चौको 112 120 आ जाएगा, ठीक। तो 6 पंचे 30 इंटू 4 120, 112 नहीं 120, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, सबसे बड़ी वाली संख्या ये एलसीएम होती है जो सबसे कट जाए, ठीक। 120 इसका एलसीएम है, ठीक है। तो 120 एकम 120, 60 दूना 120 2, फिर यहाँ पर 24 पंचे 120 5, फिर यहाँ पर 6 से काटेंगे 20, 20 छंगा 120, ठीक, ये आ गया। अब इसको ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, 20 5 25, 25 2 27, 27 1 28, ठीक, कितना आ गया 28 बटे 120 आ गया। अब इसको जैसे ही काटेंगे 4 से, 4 7 28,
4 3 12 यानी 30। 7/30 किस ऑप्शन में? बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 7/30 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए सिंपल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस बहुत ही धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक आपसे को क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यदि ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 4:5, सी अनुपात डी बराबर दे रखा है 6:7, तो ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी या फिर डी, क्या करेक्ट है इसका बताना आप सभी को। ठीक है, सबसे पहले ए बी सी, ए बी का मान कितना है? 2 3 है, तो 2 3 आ गया। ठीक, बी सी का मान कितना है? बी सी का मान कितना है? 4 5 है, तो 4 और 5 भाई, बी के सामने बी, सी के नाम से सी। ठीक, अब सबसे पहले इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका मान कैसे निकालते हैं? या फिर इसके सामने ये रख दो 4, इसके सामने इधर 3 रख दो, या फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे गुणा कर सकते हो। ठीक, इस तरीके से। चलो डायरेक्टली सीधा हम रख दे रहे हैं, इसके सामने इसको रख देंगे, इधर 3 इधर 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 5 3 15। ठीक, ये इतना आ गया। अब क्या करना है मुझे? अब यहाँ पर निकालना सी और डी का। सी दे रखा था, डी का इधर ही। सी और डी का कितना है? सी और डी का 6 और 7, 6:7। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले इसके सामने 6 से गुणा करेंगे, इधर भी 6 इधर भी 6 और इधर 15। ठीक, अब पूछा क्या गया मेरे से? पूछा ये गया है भाई इसके सामने ही रखना होता है। ठीक, खाली स्थान 2 तो 2 रख देंगे, 2 बार 6 6 करेंगे, 3 होता है, 3 बार यहाँ पे भी 6 करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है मेरे से? ए और डी। 8 6 48 हो जाएगा ए, डी क्या है? डी इसके सामने डी। ठीक है, 15 7 105, 8 6 48, 15 7 105। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 1 बजा 3 6 18, 3 3 9 53 15। ठीक है, 16 और 35 आ गया, 16:35 आ चुका। किस ऑप्शन में? 16:35 बी वाले में। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16:35। याद रखना है। ठीक, क्या करेक्ट है? बी राइट है। ए और डी का मान है 16:35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, 9वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बना देखो एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो। कुत्तों और कौओं के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 20 ज़्यादा है, तो कुत्तों की संख्या क्या हो गई? सिंपल सी बात है, कुत्तों की संख्या पूछी गई। ठीक है, चाहे जिसकी संख्या पूछे, दोनों के राइट आंसर निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, चाहे कुत्तों की संख्या पूछे चाहे कौओं की संख्या पूछे। क्या 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी या फिर 30 होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर इधर लिख लिया मैंने कुत्ते और कौवे। ठीक है, यहाँ पर सिर की संख्या मैंने सिर यहाँ पर लिख दिया मैंने, नीचे इसके पैर लिख दिया। सेम इसी तरीके से आप सभी को ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना आप सभी को कुल। ठीक, ये चीज़ें सभी में लिखना ही होता है। ठीक है, राइट आंसर निकालने के। सिर, कुत्ते के सिर कितना होता है? एक ही तो होता है। कौवे के सिर कितना होता है? एक ही तो होता है। अब बात कर ले रहे हो यहाँ पर कुत्ते के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 लिख दिया। और कौवे के पैर कितने होते हैं? कौवे के पैर कितने होते हैं? कौवे के पैर होते हैं 2, तो 2 लिख दिया। ठीक, ये अनुपात आ गया। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है? सिरों की संख्या के 2 गुने से, सिरों की संख्या के 2 गुने। सिरों की संख्या मान लिया मैंने यहाँ पर, सिर के सामने ही है। ठीक है, सिरों की संख्या मान लिया मैंने यक्स के, इसके 2 गुने से 20 ज़्यादा है। तो यक्स के मान लिया मैंने 10, यहाँ पर 10 मान लिया, 10 दूना 20, 20 40। ठीक, पैर यानी कि पैर है 40। यहाँ पर मान लिया मैंने सिर है 10, इसके 2 गुने, 10 का 2 गुना कितना होता है? 20, 20 ज़्यादा है, 20 20 40। तो सिंपल है, यहाँ पर पैर मान लिया मैंने 40 है। ठीक, अब क्या करना है मुझे? यहाँ पर 10 मान लो, 5 मान लो, 8 मान लो, 15 मान लो, 20 मान लो, जितना भी मानोगे करेक्ट आंसर सेम टू सेम करेक्ट आंसर वही निकलेगा। ठीक, कुछ भी मान कर देख लो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया मैंने 10 नहीं मानना हूँ मैं, दूसरा मानना हूँ। ठीक है, मानना हूँ मैं 15। ठीक, 15, इसका 2 गुना करेंगे, 15 दूनी 30 और 20 50, 50 मान लिया। देखना, ठीक है, तब भी निकलेगा। पूछा जा रहा है यहाँ पर किसका पूछ रहा है? कुत्तों की संख्या। कुत्तों को छुपा लेंगे, यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, अंडर कर दिया, इसका अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 50 से कम 50, 15 दूनी 30। ठीक, इसका अंतर कितना आया? इसका अंतर आ गया 20 का। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 बराबर दे रखा है 20 के, तो 1 बराबर 10 के दे रखा है। ठीक, 1 बराबर 10 के, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर 10 मानते तब भी 10 आंसर निकलता, 20 मानते तब भी 20 आंसर निकलता। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? यहाँ पर जैसे मान लिया मैंने कौओं की संख्या निकालनी, तो कैसे निकालेंगे?
कौवों की संख्या कैसे निकालेंगे, मान लिया उतना ही है, ठीक। अब कौवों को छुपा लेते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं कौवों को, ठीक है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखो इधर 50 एकम 50 और 15 चक्कू 60, 15 चौको 60, 50 एकम 50, तब तो यहाँ पर 10 बच रहा है भाई, कुछ गड़बड़ हो रही है ना, सही तो है। 50 एकम 50 और 15 चौको 60, 10 बच रहा है। और यहाँ पर देखो 4 एकम 2 एकम 2, 4 एकम 4, अंतर कितने का 2, 2 बराबर 10 के, 1 बराबर 5 के, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी कौवों की संख्या 5 है और कुत्तों की संख्या कितनी है, कुत्तों की संख्या 10 निकली, ठीक। तो टोटल यहाँ पर क्या है, टोटल सिर देख लो, दोनों के सिर कितने होते हैं, दोनों के सिर यहाँ पर 15 माने, मैंने तो 15 आ गया सिर, ठीक है। याद रखिए इस तरीके से कर सकते हैं। राइट आंसर इसका फिलहाल ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 58 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स बनाना हो तो कितने क्षेत्रफल के कार्डबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, कितने क्षेत्रफल के कार्डबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन देख सकते हो। कार्डबोर्ड का अविष्ट क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक, ये होता है। तो सबसे पहले मान लिया मैंने एल, यहाँ पर क्या है लंबाई कितनी, मान लिया मैंने लंबाई है 25, एल बराबर 25, बी चौड़ाई कितनी, बी बराबर है 15, एच ऊंचाई कितनी 8, ठीक। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक ये। अब 2 इंटू एल बी कितना, एल और बी को जोड़े यहाँ पर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 पना 75 के 5, 15 दूनी 30, 7 37, 375 आ गया प्लस। अब बी एच कितना है, बी और एच 15 8 120, तो 120 आ गया भाई। यहाँ पर मान रख के देख लो, गुणा करके देख लो, इतना ही तो आएगा, ठीक। इसका मान रख कर यहाँ पर गुणा करके देख लो, इतना ही तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एल एच है, ठीक है। ये 25 8 कितना होता है 200 होता है, प्लस 200, यहाँ पर इसका मान रख के देख लो, गुणा करके देख लो, राइट आंसर इतना ही 200 आएगा, ठीक। अब क्या करना है मुझे, इन सभी को सबसे पहले जोड़ लेना है। इन सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200 100 300 300 300 और 600 600 75 20 75 20 85 95 695 695 695 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 के 0, 9 दूना 18 के 19, हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12 के 13, 1390 आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 1390 सेंटीमीटर क्यूब राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ। सी वाला इसका भी राइट आंसर है, याद रखिए। तो क्लास कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग।